हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। बात करेंगे मयंक यादव की। हु इज मयंक यादव? आई थिंक आप सभी लास्ट नाइट के बाद ये नाम जरूर सुन चुके होंगे कि कौन है मयंक यादव और किस टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन शायद उस मैच से पहले आप इनको जानते भी नहीं होंगे। तो वही स्टोरी बताएंगे आपको, किस तरह से ये रिजेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक का सफर रहा है और फिर वहां पर ये कमाल की गेंदबाजी रही है। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली क्रिकेट से, यानी ये दिल्ली से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन वहां पर एक समय ऐसा था कि दिल्ली क्रिकेट ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, और हम सभी को पता है कि दिल्ली क्रिकेट में पॉलिटिक्स वगैरह को लेके थोड़ा सा इंटरफेयर रहता है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। आयुष बडोनी का भी वही हाल था। लेकिन वो शख्स थे गौतम गंभीर, जो खुद दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं और एलएसजी का पार्ट रह चुके हैं, हम सभी को पता है। और जब वो एलएसजी का पार्ट थे, एलएसजी के मेंटोर थे, तब इन दो खिलाड़ियों को, आयुष बडोनी को और जिनकी हम बात कर रहे हैं मयंक यादव को, उन्होंने तराशा। आयुष बडोनी को उन्होंने जैसे इलाय उठा के मैच खिला दिया, बट इनके साथ क्या था, इनको थोड़ा सा पहले तराशा, थोड़ा सा वो निखार दिया, एक सीजन पूरा रखा, बेंच पर बैठा ले रखा। नेक्स्ट सीजन आता है, चोटिल हो जाते हैं, गौतम गंभीर वहां पर भी होते हैं, लेकिन ये इंजर्ड हो जाते हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। अब ये सीजन आता है, पूरी तरीके से लड़का मेहनत करके आता है और फिर वो रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदलता है। और अब इसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर डीडीसी तो छोड़िए, डीडीसी तो खुद कहेगा आप आइए खेलिए, यहाँ तो इंडिया तक की बात होने लगी है, क्योंकि सबने उमरान मलिक की बात की। लेकिन क्या किया उमरान मलिक ने? बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कर रहे। और आज तो उमरान मलिक की हालत यह है कि उनको हैदराबाद भी पिक नहीं कर रहा है अपनी प्लेइंग 11 में। और उस टाइम इस बॉलर का आना सोने पे सुहागा जैसा हो गया है, क्योंकि जस्ट आफ्टर द आईपीएल हम सबको पता T20 वर्ल्ड कप है, और जिस तरह से इस बंदे की पेस है, वहां पे इस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह से बाउंसर लगा रहा था, ये लाइन लेंथ रहेगी ना, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब आप देखेंगे कि ये इंडिया कैप लेता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे ये बहुत जल्दी लड़का हो सकता है आपको इंडियन कलर्स में नजर आए। और क्या इसका डेब्यू मैच वर्ल्ड कप में होगा? मे बी, हमको नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। जिस तरह से मैंने बॉलिंग देखी है, मैं उस टाइम ग्राउंड पर मौजूद था, और जो उन्होंने 155.8 की जो गेंद डाली थी, वो सैर से निकली बॉल, और मुझे नहीं पता था, और ना वहां पर स्पीडोमीटर में शो हो रहा था स्टेडियम में। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई जरा फोन निकालो और चेक करिए बॉल थी कितनी रफ्तार से, ये बंदा क्या डाल रहा है। उसके बाद सडनली मैंने फोन निकाला और क्रिक बस ओपन किया, वहां पर देखा मैंने 155.8 की वो गेंद। मैंने कहा ओ माय गॉड, और वो फिर लगातार कंसिस्टेंट उसी पेस से बॉल डाल रहे थे। 149, मतलब जो उनकी सबसे स्लोएस्ट बॉल थी वो 139.8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी करीब करीब 140। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से खतरनाक बॉलर है ये। और अगर ये आने वाले मैचों में इस तरह से ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है इंडिया कैप से। तो फिलहाल यही था कि गौतम गंभीर, हम सबने देखा है नए नए खिलाड़ियों को लाते रहे, चाहे आयुष बडोनी की बात करें, नवदीप सैनी को वो ढूंढ कर लाए थे। नवदीप सैनी ने अच्छा भी किया था इंडिया के लिए, पर सडनली उनका मतलब जिस सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज थे, वहां पर उसके बाद उनको नेक्स्ट सीरीज में मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आप देखेंगे आईपीएल में एक दो खराब परफॉर्मेंस और उनको साइड लाइन कर दिया गया। उसके बाद से चलिए उनका तो नाम नहीं दिखता, लेकिन उनको वही लाए थे, पेस देखकर ही लाए थे। और इनकी पेस तो भैया मयंक यादव की तो हम सब ने देखी है क्या कुछ है। और इसके बाद बात करें तो आयुष बडोनी को भी वही लाए थे इंट्रोड्यूस कराने, और आयुष बडोनी ने भी किस तरह से प्रदर्शन वहां पर किया था वो भी हम सभी को पता है। तो फिलहाल के लिए कहानी ये थी कि ये लड़का आ रहा है, ये लड़का छा रहा है, और इस तरह से गेंदबाजी करेगा तो ही माइट बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। हम देख सकते हैं इनको वर्ल्ड कप में।